प्रभु कथामृता तप्त जीवना कविभिरीडिता कल्मषापहा। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। आप सभी का स्वागत है इस अपराकालीन सत्र में। हम लोग श्री गोपाल चंपू के पूर्व चंपू के 22वें पूनम में हैं और ये श्री जीव गोस्वामी द्वारा रचित है, जिसके श्लोकों का हिंदी अनुवाद श्री वनमाली दास जी ने किया हुआ है। तो हम लोग श्लोक संख्या 30 तक कर चुके हैं। अभी विषय चल रहा है यज्ञ पत्नियों की अभिलाषा पूर्ति। तो पिछले सत्र में हमने देखा कैसे कृष्ण बलराम अपने सखाओं सहित जो है अपने नित्य प्रतिदिन का जो उनका मार्ग था जो गोचारण का, उससे थोड़ा विचलित होते हुए लीला के लिए दूसरे मतलब जमुना के किनारे होते हुए कामवन की तरफ चले गए और इसके कारण जो है उनका मध्याह्नकालीन जो भोजन जो माता यशोदा भेजती थी वो उन तक नहीं पहुंच पाया। और उस नए मार्ग में जो है अशोक के वृक्ष थे जो उनसे कोई फल प्राप्ति नहीं होने वाला था, उसके जो फल जो है भोग के लायक नहीं थे। तो ग्वाल वालों को अनुभव हुआ कि कृष्ण बलराम को भूख लगा होगा, इसलिए उन्होंने अपने आप को भूख को क्षुधा अपने आप के भूख के बारे में कृष्ण बलराम से चर्चा की। तो कृष्ण ने उन्हें आदेश दिया कि आप जाइए, वहाँ पर ये जो धुआं उठ रहा है यहाँ पे यज्ञ करने वाले ब्राह्मण हैं जो माथुर ब्राह्मण के नाम से जिनको परिचय दिया गया है। ये मथुरा के उत्तर में स्थित थे। तो इन ब्राह्मणों के पास जाकर के उनसे याचना करने के लिए कहा गया और कृष्ण ने उनको असावधान किया कि आप लोग क्रोधित मत होइएगा क्योंकि आप याचना करने जा रहे हैं एज भिक्षु। तो फिर भगवान के पास से जो गए उन्होंने बहुत तर्क युक्त बहुत सुंदर सुंदर तर्कों के द्वारा ब्राह्मणों को निवेदन किया, किंतु ब्राह्मण जो है वो टस से मस नहीं हुए। वे अपने का ज्ञान और कर्मकांड के अभिमान में तटस्थ गए। तो ये सब हमने श्रवण किया। अब आगे हम लोग श्लोक संख्या 31 से आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से वापस वो लोग गोकुल की ओर लौट आए। कृष्ण के ग्वाल सखा श्री कृष्ण भी उस प्रकार से हताश उन ग्वाल बालों को देखकर अपने प्रार्थनी से निवारित जानकर हंस गए और बोले कि आओ प्यारे मित्रों, मालूम होता है कि जैसे वृक्षों से फल ले आते थे उसी प्रकार उन याज्ञिक ब्राह्मणों से अपने प्राप्त करने योग्य वस्तु को ले आए हो। तो पिछले सत्र में कृष्ण भगवान ने अपने बंधुओं को अपने पार्षदों को कहा था कि आप वृक्षों की स्तुति कीजिए, क्योंकि वृक्ष जो है उनका समस्त अंग सारे अंग जो हैं वो परोपकार के काम आते हैं। वो बिना किसी भेदभाव के परोपकार करते हैं, सेवा में लगे रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे वो लगे अपने अभी कटाक्ष कर रहे हैं भगवान के, भाई जैसे वृक्षों से तो आप ले आते हो बिना जो इच्छा तोड़ के ले आए, तो वैसे ही लगता है आप लोग गए थे या ब्राह्मणों के पास, आपको अच्छे से जाना मतलब उनसे निवेदन करना चाहिए था, तो आप ले आए हो। तो वे भी मंद मुस्कान पूर्वक बोले उसको भी आप ही जानते हैं। उनके जो पार्षद थे सखा सुबल इत्यादि, उन्होंने कहा आप भी जानते हैं क्योंकि हम सब भी जिसकी प्रेरणा रूप वायु से विक्षिप्त चित्त वाले बन गए हैं। श्लोक संख्या 31 और 32। गोविंदश्च तांस्तथा विधाने तपथान विधाय मनुहतान विज्ञाय च हसति स्म एहि मन्यामहे याज्ञिकेन्य स्वलभ्यमभ्यादित्वे यथा वृक्षेभ्य इति ते अपि स्मितमुचु ततो भवन्त एव जानन्ति वयमपि यत् प्रेर समीर विकीर्ण मनसो जाता। तो श्री कृष्ण तो अपने दर्शन के लिए प्रयत्न करने वाली यज्ञ पत्नियों के अंतःकरण की बात को जानकर उनका स्मरण करते हुए वहां पर अवश्य प्राप्ति की प्रतिज्ञा करते हुए हंसकर बोले। जो भगवान तो अंतर्यामी है, वो जानते थे कि
याज्ञी ब्राह्मणों की जो पत्नियां हैं, जो ब्राह्मणियां हैं, वो लोग अंदर से चाहती हैं कि भगवान कृष्ण जो है उनको दर्शन दें, उनसे सेवा लें। तो उनकी अंतःकरण की बात को जानकर उनका स्मरण करते हुए हंसकर बोले, यदि तुम सब मुझे इस प्रकार जानकार मानते हो तो तब बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने तो निरपेक्ष परोपकारी उन वृक्षों के तथा उन यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों के तारतम्य को निश्चय पूर्वक जानने के लिए आप सबको उनके पास भेजा था। तब भगवान बता रहे हैं कि मैंने जो ये निरपेक्ष वृक्ष हैं, जो सब तरह से सेवा करते हैं सबका, उनके और ये ब्राह्मणों में जो डिफरेंस है, जो तारतम्य है, जो उसको जानने के लिए मैं तो मतलब भगवान बोले कटा कि मैं तो जानता था कि वहां आप लोगों को कुछ मिलने वाला नहीं है, तो भी ये बताने के लिए कि देखिए वृक्ष कितने दयालु हैं, जिनका मैंने आपको स्तुति करने के लिए कहा था, और ये ब्राह्मणों की क्या अवस्था, इसलिए उनके पास भेजा था। 33 नंबर पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण। कृष्ण तो अंतर्यज्ञ पत्नी नाम स्वलो अलोकाय प्रत्यत्नाम संजन तत्र चावश्य लाभम प्रति जानानः प्रयस्य कुवाच आ एवं मंधवे तहि भद्रम मया तु पवित्रणामेषां सात्रीणां च तेषां तारतम्यवधारणार्थम् एव तत्र भवन्तः प्रस्थापिताः। तो इस तरह से ये निश्चय करने के लिए, ये समझाने के लिए कि वृक्ष कितने महान है, भगवान ने ये लीला किया, ये अभी यहाँ बता दी। उसके बाद पुनः बोले कि देखो भाइयों, अमानी जनों का जैसा धर्म होता है वैसा मानी जनों का नहीं होता। यदि तुमको आज भी मेरी बात पर विश्वास न हो तो शीघ्र ही उन यज्ञ करने वालों की पत्नियों के पास चले जाओ। तो भगवान बोल रहे हैं कि अमानी जनों का मतलब जो मान विहीन है, जो मतलब बहुत क्या बोलते हैं जिसको, ग्राउंडेड जिसको बोल सकते हैं, जो बहुत सरल हैं, तो उनका जैसा धर्म होता है वैसा मानी जनों का, मतलब मानी जो अपना थोड़ा ईगो रखते हैं, जो अपना पद या क्या बोल ऐश्वर्य का जिनको अहम होता है, इन दोनों में फर्क होता है। तो इसलिए यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप योग्य करने वाली की पत्नियों के पास चले जाओ। 34 नंबर ये पद में है माता जी। ततस्तु अमानिना यथा धर्म स्थिति तत्तत् वर्णं मानिनानां तद्यापि चिन्ना प्रतीत द्राका तपत्नी प्रतीता च। और वे यज्ञ पत्नी जन आप सब की तरह मेरे प्रेम मात्र धन में ही प्रयत्न करने वाली हैं और मेरे दर्शन के अभाव की पीड़ा को धारण करती हुई 2 दिन प्यासी रहकर तीसरे दिन थोड़ा सा जल पीती है तथा 3 दिन बिताकर 2-3 गिलास भोजन करती है। यह बात सुनकर सखा आश्चर्यपूर्वक बोले, अहो क्या यह सत्य है? श्री कृष्ण बोले, निश्चय सत्य है। सभी आश्चर्यपूर्वक बोले, तब तो इस कौतुक को हम सब जान लेंगे, यानी कि प्रत्यक्ष करेंगे, इसकी परीक्षा लेंगे। श्लोक संख्या 35। भवन्ति च भवन्तः इव यज्ञपत्नी जना मत प्रेम मात्रा सयत्न धनः से खलु धृत मदन व लोक दर्शा द्वय हततर्ष जलम पिबन्ति त्रय हतायासम द्वितग्रासा भुज्यते सर्वे लक्षणा मा अचत हन्ता सत्यमेवदं कृष्णवाचा बाणं सर्वेषाक्षरमुचु तरहि कुमुदितिं विदां करवाम। इस प्रकार कहकर श्री कृष्ण के वचन के पश्चात प्रेम भरे वे ग्वाल बाल उद्योग पूर्वक पलक भर में ही
जब वहां पर जाने की इच्छा कर रहे थे, तभी श्री कृष्ण तृष्णा पूर्वक बोले, देखो मित्रों, वहां पर अन्न घी पूजनी श्री बलदेव जी के सहित मेरे लिए भी मांगना। 36 नंबर। इति कृष्णो यद्मनु सो यद्मत्तया तत्र तन्निमेषत एव जिगमिषतु मीसस्तु तेषु च प्रणवस्सु कृष्ण स कृष्णं वाच अन्नं च तत्र श्रीमदार्यदिश मर्यादादि सहितम् अर्थम अर्थयधम्। अर्थध्यम तो मेरे लिए मतलब बोल रहे हैं कि मेरे आगे भगवान बलदेव जी के सहित मेरे लिए उनसे अन्न की भिक्षा करना। उसके बाद उन ग्वाल बालों ने अत्यंत कौतुकमय वेग के कारण एक दूसरे को परस्पर में लांग कर, मतलब जैसे कंपटीशन होगा दौड़ने का, तो दौड़ के बहुत द्रुत गति से एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लांग कर दौड़ते हुए जाकर पत्नीशाला में विप्र पत्नियों को देखा, और विप्र पत्नियों ने ग्वाल बालों को देखा तथा उन ग्वाल बालों को श्री कृष्ण के प्रतिनिधि रूप में ही निश्चित किया। उन्होंने देखते ही सोचा कि ये कृष्ण के दूत हैं, प्रतिनिधि हैं। 37 नंबर। अतः पुनरतिं कौतुक द्रवता परस्परम अतिथ्य द्रवन्तः पत्नीशालायां दुष्पत्नी विलोकयाम अतुस्ताभिविलोकयामास्तिरे कृष्णात् प्रतीच्या चिकेरे। उन यज्ञ पत्नियों के दर्शन से पहले का क्रम तो इस प्रकार है, यथा यज्ञ पत्नियों के द्वारा वर्णन की गई उस अनिर्वचनीय किसी ध्वनि की मधुरता ने, सप्त स्वरों की कला से युक्त राग श्रेणी की रमणीयता ने, वर्णों के विन्यास की मंगल युक्तता ने, कविजनों के द्वारा प्रशंसनीय अर्थ के विचित्र प्रथा ने, श्री कृष्ण के गुण रूप लीला आदि की वर्णना ने, एवं प्रेम के कारण उत्पन्न हुए वाष्पादिकों से प्रकट हुई स्नेहमयी आर्द्रता ने यज्ञ पत्नीशाला में श्री कृष्ण के सखाओं को क्रमशः बारंबार आर्द्र कर दिया, अर्थात स्नेह से द्रवीभूत कर दिया। विलोकनाथ पूर्वकमस्तु यथा, पद्य में विलोकनाथ पूर्वकमस्तु यथा साकापि ध्वनि माधुरी स्वर कला रागावलिवल गुत्थिता वर्णन्यासा शुभेयुता कविजन्य प्रथा कंसारे गुण रूप केली कलना बाष्पदी भी सार्धता यज्ञ स्त्री कलिता प्रमादिया सकीनार्दना का तो उन ब्राह्मण पत्नियों के कृष्ण के प्रति प्रेम और स्नेह से ये जो ग्वाल बाल हैं ये द्रवीभूत हो गए, और तदंतर उन यज्ञ पत्नियों ने गोचारण के मार्ग के योग्य वस्त्रों को धारण करने वाले, तो ये लोग सब क्या थे? ग्वाल बाल गोपालक थे। और जैसा एक गोचारण का मतलब जो गैया पालने वाले का जैसा वेशभूषा होना चाहिए वैसा वेश धारण किए हुए थे, जो जिसमें सुविधा हो, जैसे एक रस्सी होगा, लकुटी होगा। तो गोचारण के मार्ग के योग्य वस्तुओं को धारण करने वाले प्रशंसनीय वेत वाले, वेत मतलब बेंत, ये छड़ी, मुरली को आगे करने वाले, मस्तक पर मोर पंख का भूषण धारण करने वाले तथा कानों के भूषणों के द्वारा परम सुंदर उन ग्वाल बालों को देखकर श्री कृष्ण के आगमन को ही मान लिया। तो इससे क्या पता चलता है कि केवल कृष्ण के पास नहीं, बाकी भी जो ग्वाल बाल है उनके पास में भी बेंत, लकुटी और मुरली इत्यादि और मोर पंख इत्यादि ये सब भी रहता है।
39 नंबर। ततश्चता ततश्च ततश्चतः, ये भी पद में प्रभु जी की ये हम पढ़ते हैं। गवाध्वसंबद्ध निबद्ध वस्त्रकान् प्रशस्त वेत्रान् मुरलीपुरस्मितान् वीक्षावतंसानवतं ससुन्दरान् विलोक्य कृष्णागमप्यमसत। तो उन्होंने श्री कृष्ण के आगमन, ये जो ग्वाल बाल थे उनको कृष्ण के ही रूप में उनके मान लिया। तदंतर विज्ञवर्ग उन ग्वाल बालों ने ब्राह्मणियों को प्रणाम कर श्री कृष्ण के आगमन का जो विज्ञापन किया, उसको वे यज्ञ पत्नियां बार बार कहने पर भी पहले आश्चर्य को ही मानकर ग्रह संबंधी सभी कार्यों को भूल गई। तो जैसे ही उन लोगों ने, ग्वाल बालों ने उनको बताया और श्री कृष्ण का जो बलराम का जो है संदेश दिया कि उनको भूख लगा इसे, तो श्री कृष्ण के आगमन को जैसे उन्होंने प्रकाशित किया, ये आश्चर्यचकित होकर अपने जो गृह संबंधी कार्यों को भूल गई। 40 नंबर श्लोक। ततश्च यत् कृष्ण समागमं ते व्यजिज्ञपनं विज्ञावरा प्रणम्य तदास्तद्विरुक्त यातिम् अवाप्य पूर्वं च मत्वा न विदुस्मा कृत्यम्। तो इस तरह से, और देखो जो यज्ञ पत्नियां श्री कृष्ण के निरंतर दर्शन की इच्छा से प्राय विदलित चित्त होकर स्थित थी, एवं उन्हें श्री कृष्ण की प्रेरणा से उन्हीं के प्राण प्यारे मित्र वर्ग वे सब ग्वाल बाल स्वयं आकर उपस्थित हो गए तथा श्री कृष्ण की प्राप्ति को भी उन्होंने कह दिया। और श्री कृष्ण का प्रार्थनीय विषय भी बहुत थोड़ा सा था, वह भी अन्न ही मांगना था। अब बताओ ऐसी स्थिति में वे यज्ञ पत्नियां किस किस प्रकार धैर्य की स्थिति को प्राप्त करेंगी। तो यहाँ मधुकंठ और ये क्या नाम उनका, श्वेतकंठ, ये बता रहे हैं कि जब उनको ये पता चला तो उन्होंने पहले तो भगवान के ग्वाल बालों को देखकर भी कृष्ण की अनुभूति हुई, और फिर उन्होंने भी ये बताया कि कृष्ण और बलराम दोनों यहाँ पर हैं और उनका छोटा सा इच्छा है कुछ अन्न का भोजन करने का। तो ये सब जान के वो लोग बहुत हर्षित हो गई। और किस तरह धीरज धारण, कैसे धीरज धारण करेंगे। यस 41 नंबर। जसस्रदिदृच्छया विदलित प्रायासं सदा मुस्थिता तस्या प्राणसुहृदवरा त्वमयि तत्प्रेरणदाता तत्तं प्राप्तिम् अबाधिषु पुनरदा प्राप्तया च किञ्चित् तदा अप्यन्नं तत्कथं कथं कथयाताः प्राप्यन्ति धैर्यस्थितम्। तो वो लोग धीरज धारण नहीं कर पा गई थी ये सब इतना शुभ समाचार सुनकर। तदंतर वे यज्ञ पत्नियां इस समय क्या करना उचित है क्या नहीं, इस प्रकार के विचार में पड़कर श्री कृष्ण बलदेव के पास ले जाने योग्य भोजन के विवरण करने में निर्णय रहित हो गई। अतः उन विप्रपतियों ने अनेक प्रकार के भोजनों से भगे हुए सारे पात्रों को शीघ्र ही ग्रहण कर लिया। तो वो लोग असमंजस में पड़ गई, क्या किया जाए, उन्हें ऊहापोह के स्थिति हो गया, क्या करें क्या नहीं करें समझ में नहीं आ रहा था। तो वो भोजन ले जाने में क्या ले जाएं नहीं ले जाएं, इस दुविधा में जितना कुछ था उनके पास सारे पात्रों को सब कुछ जो है भोजन पात्रों में लेकर चले गई। 42 नंबर। ततश्च योगमत्र किमयोगम इत्रयमुं नेय भोज्य विदिताव निर्णयः तदीयामखिलं च भाजनं क्षिप्रमादता विप्रसुवा। उसके बाद अयूत 10,000 संख्या वाले गो बालकों को आगे करके अनेक प्रकार के भोजनों के पात्रों को अपने अपने मस्तक पर धरकर चलने वाली वे ब्राह्मणियां प्रत्येक चरण के धरने में श्री कृष्ण आगे और कितनी दूर है, इस प्रकार दर्शन के तृष्णा भरी वाणी को बोलती हुई
चारों ओर से चल दी। तो जितनी वो ब्राह्मण ये की पत्नियां थी, अभी यहाँ संख्या जो बता रहे हैं कि गोप बालक कितने थे, 10,000 अयूत। तो उनको आगे आगे वो करके अनेक प्रकार के भोजन पात्रों को अपने साथ में लेकर मस्तक पर के बार बार ये पूछती है, अब कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है, कितनी दूर है। ऐसा उनका जो है मानसिक तृष्णा था। श्लोक संख्या 43। अतः पुरस्कृत कृत गोप सुताय अयुता विविध भोजन भाजन मस्तका प्रतिपद क्रमणं कियत अग्रता साहित्य तरसी गिरा परिचक्रमु। उस समय श्री कृष्ण के अंग की दिव्य सुगंध, कांति का प्रवाह, सुख देने के स्थान का भाव, गरजती हुई तेजस्विनी भाषा, चमकती हुई बिजली से युक्त मेघ की सी शोभा, मंद मुस्कान से युक्त मुख रूपी चंद्रमा की प्रकाश युक्त शोभा का प्रचार, आप सब आइए पधारिए, इस प्रकार कहकर हाथ चलाने की मधुरिमा इत्यादि भाव जो क्रमशः प्रकट हुए, वे सब मानो यज्ञ पत्नियों को पद पद पर खींचने के लिए ही समर्थ हो गए। तो जब दूर से भगवान ने देखा, उनको स्वागत किया, बोला आइए पधारिए, तो ये सुनते ही वो लोग सब भाव विभोर हो गए। ये श्लोक संख्या 44। आमोद कांति पुग सुखद पद्रता गर्ज दुर्जसी भाषा विद्युत विद्युत घन श्री स्मित वदन विधोद्योत लक्ष्मी प्रचार आयांति व्युक्ति हस्त प्रथन मधुरिमा यत्क्रमादा विराशित कंसारातेस्तदाशं प्रतिपदम उदभुत बाढ़माकर्षणाय। तो उनका पद पद पे जो है उनका आकर्षण भाव बढ़ रहा था भगवान का ये स्वागत वाला जो शब्द सुनकर। तदंतर यमुना तीरवर्ती अशोक वन में ग्वाल बालों के सहित हर्ष पूर्वक विहार करते हुए श्री कृष्ण को विप्र पत्नियों ने देखा और फूलेन्दिवर कांतिमेन्दु वदनम बहावतम संप्रियम इत्यादि रूप से वे श्री कृष्ण का नित्य जो ध्यान किया करती थी, वह ध्यान ही मानो आज साक्षात दर्शनीयता को प्राप्त हो गया है, ऐसा मान लिया। वो सोच रही थी हम लोग जो ध्यान करेंगे वही ध्यान में ही देखेंगे भगवान को साक्षात। ये श्लोक संख्या 45 पीछे 45 पढ़िए। मुने समम शोक कानने गोप गोप केसा विहरन मुदान्विता एति सर्वदुभि इच्छतां ध्यानमेव गता इत्यमानिन च। जिस अशोक कानन, अशोक वन, क्योंकि वो जो जहाँ पे यमुना तीर के जिस वन में आज थे कृष्ण बलराम और सारे सखा, वहां चारों तरफ अशोक के वृक्ष थे। तो अशोक वन ने ब्राह्मण पत्नियों ने देवताओं के द्वारा चिंतनीय चरणों वाले श्री कृष्ण को प्राप्त किया। यानी कि देवता भी जिन चरणों के आशा में, जिन चरणों की चिंता में रहते हैं, ऐसे श्री कृष्ण को प्राप्त किया। वह अशोक कानन तो सच्चा ही अशोक कानन बन गया। तो अशोक वृक्षों का जो कानन था वो क्या हो गया, अशोक, मतलब शोक को दूर करने वाला कानन बन गया। अशोक कृष्ण बाबू जी, आपको ये नाम का, आपका अशोक नाम का ये पता था क्या, अशोक? हाँ प्रभु। अरे वो तो अशोक कानन बन गया, अर्थात शोक रहित कानन। अथवा न विद्यते शोको यत्र बहुव्रीह कोप तादृशम आननम यशमा तथा भूतम। नहीं है शोक जिसके ऊपर ऐसा शोक रहित मुख जिसके द्वारा हो जाता है, एवं गुण विशिष्ट वह अशोक कानन हो गया। 46 नंबर। यत्र भूसुर भार्यसतमा सुरभव्य पदम ययु अशोक काननम तत्तु बभूव वाशोक काननम।
तदंतर उन यज्ञ पत्नियों ने पुलकावलियों से युक्त होकर श्री कृष्ण का दर्शन किया। श्लोक 47। ततस्ताः सपुलकातया समवालोकयामासु। मतलब पुलकित होकर, उनका जो आनंद से जो है पुलकित होकर श्री कृष्ण का दर्शन किया। उनके दर्शन संबंधी विषय को वर्णन करने वाला लोगों का गायन ये था। तो कैसे दर्शन किया? प्रभा से युक्त नवीन मेघ में चमकती हुई चपला बिजली की कांति के मूल स्वरूप एवं परम प्रशंसनीय पीतांबर को धारण किए हुए श्री कृष्ण को यज्ञ पत्नियों ने देखा। ये पद्य में है, तथा ही लोका नाम गीतम कृष्णम अपश्यन् पीतदुकुलं बिभ्रतमर्चित तमर्चिनवदन चपला रुचि मूलम धू। ये क्या है? धू चाहिए, कोई क्या बोलते हैं उसको, स्टाइल है ना इसका पद्य का। पूरा प्रभु जी है ना, पूरा है तो यहाँ पे मुकुटा सिरति शिखंडवली मुरली। अच्छा पूरा है, हाँ पूरा। सिरति शिखंडवली मुरतु यस्मपि ददनं गिरिं गातुं इंद्रधनु युज्य मद मधुरतर संध्या धूपमध्यायुधा। उदयत वरुणधर किरणं तमैव विरचितं चिरतर शोभं मवकिसलयदल बलितं कटकुलमनु की कलिता अखिल लोभं भालो परि मिलतलक ततिं सुति कुमुद मूत्रंचिक पूर्वं स्मिता मुखमुप मितलक्षण तारयुगधर ससांगधर गोलकम। हरे पीछे भी है प्रभु, 3 लाइन है, 3 नहीं, 48 का है, 48 का हो गया। रहने दीजिए हमको। श्लोक संख्या कहाँ पे थे हम लोग? 48। हाँ सर। तो क्या दर्शन कैसे कर रहे हैं? प्रभा से युक्त नवीन मेघ में चमकती हुई चपला बिजली की कांति के मूल स्वरूप एवं परम प्रशंसनीय पीतांबर को धारण किए हुए श्री कृष्ण को यज्ञ पत्नियों ने देखा। उस समय मानो 2 इंद्रधनुष के मध्य में अतिशय मनोहर संध्या काल को जीतने के लिए ही श्री कृष्ण अपने मस्तक पर शिखंडावली मयूर पिच्छ पंक्ति को वक्षस्थल पर वनमाला को एवं गेरु आदि पर्वत की धातुओं को धारण किए हुए थे। पढ़े? नहीं, ये अभी बाकी है। और प्रातः आप सब श्लोक पढ़ लिए ना, ये ऊपर वाला। और प्रातः काल में उदय होते हुए अरुण की थोड़ी सी किरणों से युक्त अंधकार की तरह। अरुणोदय के समय क्या एकदम हल्का सा अंधकार रहता है। और बहुत देर तक शोभा की रचना करने वाले एवं नवीन रक्त वर्ण के पत्रों से युक्त श्री कृष्ण के काले केश समूह को देखकर सभी को बारंबार देखने का लोभ उत्पन्न हो जाता था। श्री कृष्ण के ललाट पर घुंघराली अलकावली सम्मिलित हो गई थी। कानों के श्वेत वर्ण के कुमुद पुष्पों के हर्ष से कपोल शोभा युक्त हो गए थे और श्री मुख मंद हास्य से युक्त था। उस समय ऐसा प्रतीत होता था मानो 2 ताराओं को दोनों ओर धारण करने वाला लांछन से युक्त गोलाकृति चंद्रमा ही उपमित हो रहा है, अर्थात उपमा पा रहा है। मतलब भगवान के मुख को जो है चंद्रमा के गोल चंद्रमा के सदृश और उनके जो कुंडल है दोनों तरफ 2 ताराओं के धारण किए हुए ऐसे लगे हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण का मुख ही चंद्र स्थानीय है, अलकावली लांछन स्थानीय है,
दोनों कानों के श्वेत कुमुद पुष्प ही युगल तारा स्थानीय है, ऐसा जानना चाहिए। तो श्वेत कलर के जो कुमुद पुष्प से उनके दोनों कान में सुशोभित थे। अभी हो गए 2 श्लोक, ये पढ़े थे क्या? 47 का पढ़े थे, 48 बाकी है। अच्छा पढ़िए। अच्छा रुकिए, इसको अनुवाद पढ़ लेते हैं। उस समय विशेष रूप से नट वेश ही बना रखा था, उससे विलक्षण चिन्ह प्रकाश पा गए थे एवं रूप भी अच्छी प्रकार वृद्धि को पा रहा था। इन सब चिन्हों के द्वारा यही बोध होता था कि मानव को एक जलधर राज अमृत की वर्षा करने के लिए ही अशोक वार्षिका में प्रकट हुआ। जलधर राज मतलब जो बादल, जो वर्षा करने वाला, बादलों का राजा। उसमें भी आश्चर्य की बात तो यह है कि अपने मित्र के कंधे पर अपना वाम हस्त अर्पित करके एवं निर्मल कमल को परम प्रवीण अपने दक्षिण हाथ द्वारा घुमा रहे थे। उस घुमाने की शोभा से प्रशंसनीय हो गए थे। इस प्रकार की शोभा से युक्त श्री कृष्ण को ब्राह्मणियों ने देखा। पढ़िए माता। चित नट वेश विशेष विलक्षण लक्षण उपचित रूपम कर्तुमिवामृत विष्टि उदितया कंचन जलधर भूपम चित्रम तत्र च मित्रम स्कंधार्पित बांधव वरहस्तम निर्मल कमल विधूनन दक्षिणाकर रुचि सस्तमिति। तो भगवान के बाएं हाथ में, वाम हस्त में क्या था? निर्मल कमल, जो अपने हाथ से घुमा गए थे, और दाहिना हाथ जो है अपने मित्र के कंधे पर था। सॉरी, वाम हस्त मतलब कौन सा हुआ, दाहिना की बायां? बायां। बायां हाथ जो था, लेफ्ट हैंड, मित्र के कंधे पर, और दाहिना हाथ में घुमा गए थे कमल को। तो इतना सुंदर स्वरूप का वर्णन है श्री कृष्ण का। एक श्लोक का हो जाएगा। अहो उन यज्ञ पत्नियों ने जिनके विषय में निरंतर श्रवण कर जिनको साक्षात देखने के लिए अपने हृदय में आशा का बंधन डाला था, वे श्री कृष्ण उन्होंने स्वयं शीघ्रता पूर्वक देख ही लिए। अतः दर्शन की आशा से जनित मानसिक ताप समूह दूर हो गया। अब उस मानसिक ताप का जो कुछ लेस वियोग के कारण दूर रहने से अवशिष्ट रह गया था, वह भी प्राय मिलन के सदृश आवेश उन यज्ञ पत्नियों में स्फूर्ति नहीं पा सका। श्लोक का पढ़िए। कृत्वा शाश्वता स्फुटमः यं द्रष्टुमाशा निबन्ध दाद्रागे स्वयमिति गता तत्कृता तापवर्ग सा कश्चित्तवा व्यवहिततया तस्थलेशास्तु शिष्टा सोऽप्यावेशान् मिलनतुलिता तासु न स्फूर्तिमापा। हरे कृष्ण। तो इस तरह से ये बहुत सुंदर वर्णन वाला है गोपियों, ये ब्राह्मण पत्नियों द्वारा जो भगवान कृष्ण मिलने को उत्सुक थी, वो अपने उनके रूप सौंदर्य का दर्शन कर रही है, पान कर रही है। तो आज हम लोग यही रखते हैं। आज थोड़ा विशेष कार्यक्रम है, हम लोग कल फिर से इसको आगे पढ़ेंगे। श्री गोपाल चंपू की जय, स्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समस्त भक्तों सादर प्रणाम सभी को। कल कंबाइंड क्विज होगा। हरे कृष्ण।